नमस्कार। निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोकसभा चुनाव का बिगुल जब से बज गया है उसके बाद लगातार लोग जो है महागठबंधन को निशाने पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मसला था वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, और जब सुलझा भी तो कई बाधाएं आई। साथ में कांग्रेस ने कल ही अपने सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है इतने दिनों से, यानी कि सेकेंड चरण के नॉमिनेशन भी हो गए, पहले चरण का मतदान भी हो गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, बिहार में कौन कौन से होंगे, किनका किनका नाम सामने आया है, उनकी नामों की घोषणा हो चुकी है। 9 सीट कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से 3 सीटों पे उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा हो चुकी थी, और बार जो 6 सीट है उस पर बचे हुए थे। तो हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन से वो उम्मीदवार है और कौन कहां से लड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण की। मदन मोहन तिवारी वहां से कैंडिडेट है। उसके बाद मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। अगर आपको अजय निषाद याद होंगे तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर महागठबंधन और कांग्रेस का दामन थाम लिया था, यानी कि इंडिया अलायंस का दामन थाम लिया। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया, उसके बाद ये उनकी प्रतिक्रिया थी और वो चाहते हैं कि वो मुजफ्फरपुर की जनता को संतुष्ट करे, उनके लिए काम करे। महाराजगंज से है आकाश प्रसाद सिंह, समस्तीपुर से है सनी हजारी। देखिए, सनी हजारी का नाम चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि उनके जो पिता है वो बिहार सरकार में मंत्री है। आपको बता दें, लगातार ये भी चर्चा आ रही थी, उनसे पूछा भी गया कि किस तरीके से आपके बेटे ने जो है वो कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो उन्होंने ये कहा था। महेश्वर हजारी, जो कि आपको याद होगा बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री है, लगातार उनसे भी बात करने की जब कोशिश की हमने तो उनका कहना था ये उनके पुत्र का व्यक्तिगत राय है, अपनी उनकी पसंद है और क्या करना चाहते, पॉलिटिकल करियर है, उस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते थे। वो समस्तीपुर से लड़ेंगे। उनके सामने जो है अशोक चौधरी की पुत्री यानी कि शांभवी चौधरी है। और दूसरे तरफ बढ़ते हैं हम, सासाराम में है मनोज कुमार। तो देखिए, जो तस्वीरें हैं अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया है और सारे तरफ अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया है, ताकि इस बार जीत या तो एनडीए की हो या तो इंडिया की हो। लेकिन दिलचस्प बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय जब लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वोट तो कटेगा ही। पूर्णिया की बात करें तो बीमा भारती है, पप्पू यादव है, और वहां पर हॉट सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं वो इन दोनों के बीच में हटते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों के बीच ही मुकाबला है। अब देखना होगा ये पूरा मुकाबला दिलचस्प कैसे होता है, और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जब दे दिए हैं तो जनता किनको वोट देती है और किसको जितवाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।